तो चलिए आज दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास एक लेख है जो उन टॉप 5 देशों को बताता है जिनके पास ये कीमती संसाधन सबसे ज्यादा है। जी हाँ, और कच्चा तेल कितना जरूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री, ऊर्जा सब इसी पर निर्भर है। बिल्कुल। तो देखते हैं कौन है ये बड़े खिलाड़ी और उनकी क्या खासियत है। इस चर्चा का मकसद बस यही है कि इस जानकारी को आसान और दिलचस्प तरीके से समझें। तो लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? शायद कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सरप्राइजिंग हो। हाँ, हो सकता है। पहले नंबर पर है वेनेजुएला। करीब 303 बिलियन बैरल का भंडार है इनके पास। जी, और ये ओपेक का सदस्य भी है। हाँ, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये मिलकर वैश्विक सप्लाई और कीमतों पर असर डालते हैं। पर वेनेजुएला के साथ दिलचस्प बात यह है कि उनका ज्यादातर तेल वो भारी कच्चा तेल है। बिल्कुल, और भारी कच्चे तेल को रिफाइन करना महंगा भी होता है और तकनीकी रूप से मुश्किल भी। तो आम धारणा के उलट सऊदी अरब या ईरान नहीं बल्कि वेनेजुएला के पास है सबसे बड़ा भंडार। हाँ, लेकिन यही तो बात है, भंडार का आकार ही सब कुछ नहीं होता। उस भारी कच्चे तेल को निकालने और इस्तेमाल लायक बनाने की लागत, वो तकनीक, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही चीज वेनेजुएला की असल उत्पादन क्षमता पर असर डालती है। सही कहा। कागज पर नंबर 1 पर जमीन पर चुनौतियां अलग हैं। अच्छा, तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे पर है सऊदी अरब, लगभग 267 बिलियन बैरल। हाँ, सऊदी अरब, ये भी ओपेक का एक बहुत बड़ा प्रमुख सदस्य है। इन्हें तो तेल की दुनिया का किंग माना जाता है ना? जी हाँ, कह सकते हैं। और एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ तेल निकालना वेनेजुएला के मुकाबले काफी आसान है। इनका सिस्टम बहुत सुव्यवस्थित है। बिल्कुल। और सऊदी अरब की असली ताकत सिर्फ भंडार में नहीं है। उनकी जो क्षमता है ना कि वो उत्पादन को तेजी से बढ़ाया घटा सकते हैं। हाँ, वो बाजार को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। वही चीज, वो क्षमता उन्हें ओपेक के अंदर और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक अलग ही रणनीतिक वजन देती है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर? तीसरे पर है ईरान। करीब 209 बिलियन बैरल का भंडार। ये भी ओपेक सदस्य है जी। और इनके बड़े भंडार फारस की खाड़ी के पास हैं। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा है ईरान के लिए। खासकर अमेरिका के जो प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों और आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुंच की वजह से ईरान का इतना विशाल भंडार होते हुए भी वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता। मतलब तेल जमीन के नीचे है पर उसे निकालना और बेचना मुश्किल है। बिल्कुल, काफी बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है। फिर भी क्षेत्रीय राजनीति में और ओपेक के फैसलों में ईरान की भूमिका तो अहम है ही। और ये सवाल भी उठता है कि कैसे जियोपॉलिटिक्स संसाधनों तक पहुंच को कंट्रोल करती है। ये तो है। अच्छा, अब तक हमने 3 ओपेक सदस्यों की बात की, वेनेजुएला, सऊदी अरब, ईरान। चौथे नंबर पर एक गैर ओपेक देश है, कनाडा। हाँ, कनाडा। इनके पास करीब 163 बिलियन बैरल का भंडार है। और इनका ज्यादातर तेल अल्बर्टा के ऑयल सैंड्स में है। जी, तेल रेत, ये एक अलग ही चीज है। बहुत गाढ़ा, चिपचिपा। हाँ, मतलब वेनेजुएला का भारी तेल और यहाँ ये तेल रेत। सऊदी अरब के आसान तेल से कितने अलग हैं ये। बिल्कुल, ये विविधता बहुत दिलचस्प है। और कनाडा ये दिखाता है कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत व्यापारिक रिश्ते, खासकर अमेरिका के साथ। हाँ, खासकर अमेरिका के साथ, इनके दम पर मुश्किल भंडारों को भी ग्लोबल सप्लाई का एक अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। ओपेक का सदस्य न होते हुए भी कनाडा एक बड़ा खिलाड़ी है। हालांकि उनकी लागत और पर्यावरणीय चुनौतियां अपनी जगह हैं। सही बात। अब आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें स्थान पर है इराक, लगभग 145 बिलियन बैरल भंडार। और इराक ओपेक का संस्थापक सदस्य भी है। हाँ, और कहते हैं कि इराक में दुनिया का कुछ सबसे आसानी से निकाला जा सकने वाला तेल है, खासकर दक्षिण में। जी, तकनीकी रूप से शायद वहां तेल निकालना आसान है, लेकिन फिर वही बात, दशकों का युद्ध, अस्थिरता। बिल्कुल, इराक का मामला यही विरोधाभास दिखाता है। तेल निकालना आसान हो सकता है, पर अगर देश में राजनीतिक स्थिरता न हो तो उत्पादन और निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर भी वो एक प्रमुख तेल उत्पादक है। हाँ, तमाम मुश्किलों के बावजूद। और उनकी अर्थव्यवस्था तो तेल निर्यात पर ही बहुत ज्यादा निर्भर है। ओपेक में भी उनकी भूमिका सक्रिय रही है, कभी-कभी थोड़ी अप्रत्याशित भी। तो संक्षेप में देखें तो ये 5 देश हैं जो वैश्विक तेल भंडार पर हावी हैं, वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, ईरान, कनाडा और इराक। जी, और इनमें से 4 ओपेक या ओपेक प्लस से जुड़े हैं,
कनाडा को छोड़कर। हाँ, लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ भंडार का आकार ही पूरी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तेल किस किस्म का है, उसे निकालने की लागत क्या है, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। हाँ, ये सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि कौन सा देश असल में कितना प्रभावशाली है। बिल्कुल सही कहा। कागज पर मौजूद भंडार और असलियत में तेल निकालकर उसे बाजार तक पहुंचाने की क्षमता, इन दोनों में बड़ा फर्क हो सकता है। हाँ, जाहिर है, भू राजनीति, निकालने की लागत, तकनीकी बाधाएं, ये सब तय करती हैं कि कौन सा देश वास्तव में ग्लोबल एनर्जी सीन को कितना प्रभावित कर पाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम सिर्फ भंडार के आकार के बजाय निकालने में आसानी, लागत, राजनीतिक स्थिरता, बाजार तक पहुंच, इन चीजों को ज्यादा वजन दें, हाँ, तो क्या इन देशों की जो असल ऊर्जा शक्ति है उसकी रैंकिंग कुछ अलग नहीं दिखेगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल अलग दिख सकती है। हाँ, तो ये एक विचार है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है।